बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की शवारमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हर एक की बहुत ही पसंदीदा डिश है। ये जितनी बड़ों को पसंद है उतनी ही बच्चों को भी पसंद है। आज स्पेशली मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई आपको सैलड वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी वेजेस खाना पसंद नहीं करते। वो निकाल निकाल के फेंक देते हैं, और मेरे अपने बच्चे इसलिए ऐसे करते हैं। तो मैं इसी वजह से बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करूँगी कोई भी वेजेस। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और होममेड सॉस के साथ बनाएंगे, और बहुत ही मज़े का ये शवारमा बनेगा। तो चलो मैं आपको बताती चलती हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे। कोई भी ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताती चलो। चिकन लिया है मैंने, हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया है। उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लिया। ये देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा इस तरीके से काट लेना है आपने। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च जो है 1 टीस्पून लिया है। और ये है शान का तिक्का मसाला, ये भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब इसमें से जोन सी चीज़ आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें स्पाइसेस जो है कम यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। दही लिया है मैंने, इसमें ज़रूरत के हिसाब से तकरीबन बस 1 टेबल स्पून जाएगा। इसमें हमने ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना। केचप लिया है और ये मायोनीज़ लिया है, ये हम इसको सॉस में यूज़ करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसको शामिल करूँगी। अब ये जो हमारे स्पाइसेस हैं सारे मैं इसमें स्पाइसेस ये शामिल कर दूँगी। दही जो है मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून यूज़ करने वाली हूँ। ये बस ये भरकर इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये रहा बस। अब मैं इसकी मैरिनेशन कर लूँगी। ये देखें व्यूवर्स, अब मैंने क्या किया है, जस्ट 1 पिंच मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया। सारी मैरिनेशन की चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये शवारमा बनाएंगे। होममेड शवारमा है, बहुत ही मज़े का ये शवारमा बनने वाला है। आपको कौन इतनी ज़्यादा सिंपल रेसिपी देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। आप देख सकते हैं मेरी सारी की सारी वीडियो जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको दिखाती चलो। ये देखें मैरिनेशन जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इससे हल्दी को भी इसमें थोड़ा सा ना मिक्स कर दूंगी। ये देखें, हल्दी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, मैरिनेशन जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने क्या किया है, ये देखें, ये पैन में मैंने ऑयल डाल के तो इसको रख दिया था प्री हीट होने के लिए। अब मैं इसमें ये सारी मैरिनेशन की हुई चिकन जो है ना शामिल कर दूँगी। सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है व्यूवर्स, अब हमने इस चिकन को जो है ना पकने के लिए छोड़ देना है। इसको सारे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट 1 टेबल स्पून इसमें काफ़ी रहेगा। आपने इतना ही ऑयल इसमें डाल के तो इसको अब हमने कवर करके रख देना है, ताकि ये पकने गल जाए। जब ये अच्छी तरह गल जाएगा फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। अब चलते हैं सॉस की तरफ। हमने क्या किया है, सॉस जो है बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बनाएंगे। ये देखें, योगर्ट लिया है मैंने, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लिया है योगर्ट। अभी इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ना इसको फेंट लेंगे, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं, इसके अंदर जो लंग्स है ना, वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। ये बहुत ही मज़े की और क्रीमी सी सॉस बनने वाली है, जो कि हर एक की पसंदीदा है। मैंने यहाँ पे लिया है केचप लिया है मैंने यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो केचप की बजाय आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे केचप का टेस्ट ज़्यादा पसंद है चिली गार्लिक सॉस की बजाय, इसलिए मैं इसमें केचप डालूंगी। ये दही को ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसमें फेंट लिया है। ये बहुत ही मज़े की और क्रीमी सी सॉस बनेगी। अब हम इसमें ये मायोनीज़ शामिल करेंगे। मायोनीज़ ले लेते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं इसके अंदर मायोनीज़ डालूंगी। मायोनीज़ जो है निकलना स्टार्ट हो गई है। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून हम इसमें ना मायोनीज़ के शामिल करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। ठीक से साफ़ कर लें इसको। अब इसी तरह केचप, जितना हमने मायोनीज़ लिया है उतना ही हम इसमें जो है ना केचप शामिल करेंगे। ये हमने 4 to 5 टेबल स्पून जो है इसमें केचप शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी बहुत ही मज़े की ज़बरदस्ती सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखें,
आपको किसी किस्म की ताहीनी सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी किस्म की बाज़ार से सॉस लाने की ज़रूरत नहीं। घर में ही आप इसको मिक्स कीजिए, घर में ही आप ये चीज़ें लें और योगर्ट लें, इससे आप ये मज़े की जो सॉस बना सकते हैं। देखिए कितनी मज़े की और क्रीमी लग रही है। और अब हमने इसके अंदर क्या करना है, जो इसकी फाइनल लुक के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। कुटी हुई मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी है। ये देख सकते हैं सॉस का कलर भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा आया है। ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ये देखें अभी इसमें गुठलियाँ हैं, ये सिर्फ मायोनीज़ की है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी सॉस है बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही क्रीमी सी मज़े की बन जाए। इसमें दही डालने की वजह से इसका टेक्स्चर बहुत ही मज़े का हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देख सकते हैं व्यूवर्स, हमारी सॉस भी बनकर रेडी हो चुकी है। कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये सॉस बनाई है। और जो हमारी चिकन है ये देखिए वो भी पक रही है। अब जो हमारी चिकन है वो भी पक रही है और सॉस हमारी रेडी है। बाकी आगे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलें ठीक है व्यूवर्स, अभी चिकन के गलने का वेट करते हैं, उसके बाद हम शवारमे की बाकी की रेसिपी आपको बताएंगे। ये देखें व्यूवर्स, स्टफिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की और शानदार सी स्टफिंग बनी है। आप देख सकते हैं कितनी झटपट और मज़े की बनने वाली ये स्टफिंग है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमने बनाई है। मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने साथ ही इसको पकने के लिए रख दिया। आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं या 1-2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी फ्लेम जो है ऑफ कर दूँगी क्योंकि स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने बस इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये एक पीटा ब्रेड इसमें से लूँगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने तवे पे पहले से ही थोड़ा सा घी रख दिया था। अब मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो अच्छे से निकल आए। ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ऐसे आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाते जाना है, हल्की फ्लेम पे बस हम इसको छोड़ेंगे। देखिए नीचे से इसका कलर आ भी गया है। बस हल्का सा हम इसको सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं आपने इसको करना कि ये बिल्कुल ही कड़क हो जाए। बस हल्का हल्का आपने इसको घुमा लेना है। ये देखिए, जब हम इसको स्लो आंच पे करेंगे ना तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत मज़े की आएगी। इसका जो सारा अरोमा होगा ना वो बाहर निकल आएगा। ये मैंने बाज़ार से मंगवाई थी पीटा ब्रेड, क्योंकि बहुत जल्दी थी, मेरे बच्चों को जल्दी पड़ी हुई थी शवारमा खाने की, तो इसलिए मैंने बाज़ार से मंगवा ली। आइंदा मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ होममेड पीटा ब्रेड की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं इस पर भी कलर आ गया, लेकिन हम अब इसको थोड़ा सा और कलर देंगे। तो व्यूवर्स, पीटा ब्रेड जो हमारी सीख चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका आगे हम क्या करेंगे। अब ये देखें, अब ये हम क्या करेंगे, ये मैंने एक पेपर ले लिया। अब मैं इसको इस तरीके से करूँगी, ज़रा इसको थोड़ा सा बाहर निकालो। अब मैं इसके ऊपर ये जो सॉस मैंने बनाई थी ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर। चारों तरफ आपने पूरी ब्रेड के ऊपर आपने ये इस तरीके से फैला देनी है। ये देखिए, ये देखें अच्छे तरीके से हमने जो है इसको फैला लेना है इस सॉस को। अब जो चिकन है ये जो हमने इसकी स्टफिंग इस तरीके से इसको सेंटर में रख के आपने डालनी है, साइडों पे नहीं डालनी, बिल्कुल सेंटर में रख के हम इसको स्टफिंग को डाल लेंगे। जितनी आपको पसंद है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि आपको बताया था मैं इसमें कोई वेजेस नहीं शामिल करूँगी, इसलिए बस मैं इसमें थोड़ा सा प्याज शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल वेजेस नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया कोई भी वेजेस को। अब बिल्कुल आहिस्ता से इस तरीके से हमने इसको ला के तो ये नीचे हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखा, ये होममेड, सारा कुछ होममेड हो गया। ये जो पेपर है ये भी घर का ही पेपर है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये बनाए। ये इसको नीचे से जो है हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें जी कितनी मज़े की हमारी जो है पिज़्ज़ा पीटा ब्रेड, हमारा शवारमा जो है वो बन के रेडी हो गया। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी। ये देखें व्यूवर्स, अब झटपट से मैंने ये भी जो है शवारमा अपना रेडी कर लिया। बहुत ही मज़े का इजी और सिंपल तरीके से बना है। इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। ऊपर आप चाहें तो और इसके ऊपर सॉस जो है डाल सकते हैं। सॉस भी आपको मालूम है कि वो हमने घर पे ही बनाई है और बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली ये सॉस है। इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखें
इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे ताकि ये जो है ना हमारा वीडियो में भी नज़र आए। ये ले, बस आप चाहे तो रैपर जो है इसका डबल भी कर सकते हैं। इतने मज़े के और झटपट से हमारे शवारमा जो है वो रेडी हो गए हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।